जय महाकाल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द नॉलेज हब पर। आज का क्लास हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे जहाँ तक लास्ट क्लास में पढ़े थे। और लास्ट क्लास में हम क्या पढ़ रहे थे? ट्रिक टू फाइंड द स्क्वायर ऑफ एनी 3 डिजिट नंबर ही पढ़ रहे थे। तो इसके लिए आज 4 एग्जाम्पल्स लेंगे जिससे 3 डिजिट का कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले एग्जाम्पल से। मान के चलिए 104 104 का स्क्वायर निकालना है। तो इसको पहले रिकॉल कर लेते हैं कि इसका मेथड क्या था। हमने आपको बताया था 2 लकीर खींच लीजिए और 6 डिजिट मतलब हर एक डिजिट के लिए उसके स्क्वायर के लिए 2-2 मतलब घर बना लीजिए। तो जैसे 4 के लिए हो गया 16, 0 का स्क्वायर कुछ नहीं 0 और 1 के लिए 0 1। अब इसके बाद का मेथड अगला मतलब स्टेप क्या था? इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, फिर 2 से मल्टीप्लाई करना है। 4 जीरो में 0 हो गया और 2 में 0। तो उसको कैसे प्लेस करना बताए थे? पहला घर छोड़ के दूसरे घर से स्टार्ट करना था। फिर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन को 2 से करना था, तो ये भी 0 हो जाएगा। तो इसको क्या करना है? इन दोनों घर के बाद आगे लिखना है। देखिए बात को पूरा समझ लीजिए। ऊपर का लाइन समझ में आ गया। उसके नीचे इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन और 2 इसको एक घर छोड़ के नेक्स्ट 2 घर में लिखना है। उसके बाद ये तीसरा और चौथा घर जो है ये इसके लिए है। 0 और 1 का मल्टीप्लिकेशन 2 के साथ उसके लिए ये है। अगर मान के चलिए 2 डिजिट का नंबर नहीं रहा, यहाँ कोई 7 8 गुना 2 ऐसा कुछ रहा, बड़का सा रहेगा, 2 घर में नहीं हो रहा है, उसको कैरी आगे कीजिए, मतलब हासिल के रूप में आगे बढ़ाइए। यहाँ भी अगर कुछ नहीं मतलब एडजस्ट नहीं हो रहा इन 2 जगह में तो आगे चला जाएगा। लेकिन स्टार्ट करना है आपको पहला घर छोड़ के उसके बाद से ही। यही है प्रोसेस इसका। तो यहाँ तो पूरा 0 हो गया। अब फिर लास्ट स्टेप क्या है? 4 1 4, उसको 2 से गुना करेंगे 8 हो जाएगा। उस 8 को कहाँ लिखेंगे? थर्ड लाइन में, पहला दूसरा तीसरा लाइन में। पहला घर यहाँ छोड़ दिए और कितना हुआ? 8 हुआ। तो 8 को कैसे लिखेंगे? ये 2 घर उसके लिए जगह है तो 0 8 लिखेंगे। अब सबको जोड़ देंगे, 6 हो गया, 1 हो गया, 8 हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया। तो 104 का स्क्वायर होता है 10816। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल। एग्जाम्पल 1 था। एग्जाम्पल नंबर 2। इसमें क्या है? 512 है। 512 को हम थोड़े और तरीके से और थोड़ा फास्ट करने की कोशिश करते हैं। तो 5 का स्क्वायर 25, 1 का 0, 1 2 का 0 4। ठीक है। अब 2 1 के 2 दूनी 4 हो गया। उस 4 को कहाँ लिखना है? पहला घर छोड़ेंगे, यहाँ 4 हो गया। 1 5 गुना करेंगे फिर 2 को, तो हो गया 10। उस 10 को कहाँ लिखेंगे? इन दोनों घर के बाद यहाँ 10 लिखाएगा। ठीक है। अब 5 2 और ये 2, तो 20 हो गया। इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन, उस 20 को कहाँ लिखेंगे? थर्ड लाइन में पहला घर छोड़ के 20 लिखेंगे। हो गया 4, ये 4, ये 1 2 6 262 144। ये 2 एग्जाम्पल्स हो गए। अब 879 को करते हैं, इससे सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 3, 879 का स्क्वायर। इसके लिए क्या होगा? 64 8 के लिए, 7 के लिए, 49 9 के लिए, 81। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? 9 7 63, 63 का डबल करेंगे तो 60 दूनी 120, 3 दूनी 6, 126। तो ये जो 126 आ रहा है इसको प्लेस कैसे करना है? पहला घर में कुछ नहीं, 6 को यहाँ, 2 को यहाँ और 1 जो बचा उसको आप हासिल के रूप में साइड में रख सकते हैं, या तो यहाँ लिख भी सकते हैं। यहाँ लिख भी दीजिएगा तो नेक्स्ट स्टेप में वो जुड़ जाएगा। मतलब लास्ट में जब हम लोग जोड़ेंगे सबको सम करेंगे तो उस समेसन में वो ऐड हो जाएगा। अगर नहीं करना चाहते हैं तो उसको आप साइड में दिमाग में रख लीजिए। अगला स्टेप क्या है? 8 7 56, 56 दूनी 112, 112 और ये एक मिला करके 113 हो रहा है। 113 113 कैसे लिखेंगे? यहाँ पर 3 हो गया, यहाँ पर 1 हो गया और लास्ट का 1 जो है वो पार हो जाएगा, अगला घर में चला जाएगा। अब लास्ट स्टेप इसके लिए 8 नाम 72, 72 दूनी 144, 144 को कैसे लिखेंगे? पहला घर छोड़ देंगे उसके बाद 144 लिख देंगे। 1 हो गया, 8 6 14, 9 2 11 4 15, 1 16, 4 दूनी 8,
3 11 1 12 2 4 6 1 7 6 और 1 7। ये हो गया आपका थर्ड एग्जाम्पल, मतलब 879 का स्क्वायर 772641। अब सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। अगर मान लीजिए सिंगल 1 डिजिट में आता है तो 08 या फिर 0 खाली 0 रहेगा तो भी ये रूल को फॉलो करना ही है पूरा पूरी, कि 2 घर इन दोनों के लिए, 2 घर इन दोनों के लिए, वो तय है। उसके अलावा अगर एक्स्ट्रा बच रहा है तो उसको फिर आगे पार करेंगे। यहाँ भी लास्ट में भी वही है, अगर कुछ भी डिजिट नहीं कोई नहीं 0 आ रहा है तो पूरा 0 0 लिख दीजिए। अगर 1 डिजिट आ रहा है तो 1 लिखिए, लेफ्ट में 0 लिखिए। अगर 2 डिजिट में भी कंप्लीट नहीं हो रहा है, 3 डिजिट हो रहा है तो उसको आगे पार कीजिए। यही हो गया, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग लास्ट एग्जाम्पल को कायदे से बनाते हैं। 348 का स्क्वायर इसको निकालना है, तो 348 का स्क्वायर 3 का 9, 4 का 16, 8 का 64, 8 चौक के 32 दूनी 64, 4 तिया 12 दूनी 24, 8 तिया 24 दूनी 48, 4 6 4 10, 12 8 20 1 21, 4 2 8 9 1 2 11, 2 11 1 12, 121,014 कंप्लीट हो गया, ठीक है। इतना रफ्तार में बन जाएगा। तो आज का क्लास यहीं ख़त्म करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और नेक्स्ट क्लास में क्या हम लोग पढ़ेंगे बता दे रहे हैं। उसमें हम पढ़ेंगे इतना जो हम लोग गुना भागा करके ये जो ट्रिक निकाल रहे हैं, इन ट्रिक्स के पीछे कोई कॉन्सेप्ट तो होगा। ट्रिक जिसको हम लोग बोल देते हैं कि हाँ भाई शॉर्ट ट्रिक है, किसी को गुना करके आंसर आ जा रहा है, तो ऐसे हवा में किसी को भी गुना करके नहीं आता है। उसके पीछे एक लॉजिक चलता है, और वो लॉजिक आता है बेसिक मैथमेटिक्स से ही। तो जिसका बेसिक मैथमेटिक्स में पकड़ इतना मजबूत है तो उसको ट्रिक सीखने का भी ज़रूरत नहीं है, वो ट्रिक खुद से डेवलप कर सकता है। तो जब कंटिन्यू क्लास करेंगे ना, तो इस लायक हर एक स्टूडेंट को बनाने का कोशिश रहेगा। जिसको बेसिक तक ढंग से नहीं आता है उसको भी इतना मजबूत बनाएंगे कि वो खुद से शॉर्ट ट्रिक डेवलप कर सके। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में। और उस क्लास को आने में थोड़ा वक्त लग सकता है, क्योंकि अभी कई तरह की समस्याओं से जूझ रहे हैं, इसीलिए वीडियोस नहीं ला पा रहे हैं रेगुलरली। लेकिन एक बार क्लास स्टार्ट हो गया, नेक्स्ट क्लास जब आएगा उसके बाद से रेगुलरली आप लोगों का क्लास चालू हो जाएगा। चलिए तब तक के लिए जय महाकाल।